हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग क्राउन का दोस्तों बिहार सामान्य ज्ञान का हम लोग आज ज्योग्राफी का पार्ट 7 देखेंगे दोस्तों। जो भाई बहन पार्ट 1 से लेके 6 तक नहीं देखे हैं वो जाके पहले प्लेलिस्ट में पार्ट 1 से लेके 6 तक देखिए। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों अपने भाई अपने बहनों के बीच वीडियो को शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। और कोई त्रुटि रहे तो कमेंट में जरूर लिखा कीजिए दोस्तों। ज्योग्राफी खत्म होने के बाद दोस्तों बीपीएससी 3.0 में दोस्तों आपका ज्योग्राफी से 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। इसलिए हम लोग पहले ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री कंप्लीट करवाया जाएगा दोस्तों। हिस्ट्री फिर बीपीएससी 17वीं में दोस्तों आपका हिस्ट्री से लगभग बिहार से 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप उसको भी देखिएगा, उसको भी इसके बाद ज्योग्राफी खत्म होने के बाद करवाया जाएगा। आप भाई बहनों से एक गुजारिश है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं दोस्तों। इसलिए आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 में देखिए दोस्तों, जल संसाधन एवं प्रवाह तंत्र है दोस्तों। इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहाँ गया है जल तो जीवन है, जल जीवन के आधार वस्तु है, जल नहीं तो जीवन नहीं। जल नदी के निकट ही मानव संस्कृति एवं सभ्यता का निर्माण में विकास हुआ है। आज भी प्राणी जगत के लिए जल जीवनदायिनी बनी हुई है, इसलिए जल को अमृत की संज्ञा दी गई है दोस्तों। बिहार को जल संसाधन को समृद्ध अवदान प्राप्त है, साथ ही वार्षिक वर्षापात का औसत भी काफी ऊंचा है 1013 मिलीमीटर दोस्तों। हालांकि राज्य में ना तो वर्षापात है, वर्षापात का वितरण एक समान है और ना ही जल संसाधनों का। इसके कारण विभिन्न जलों में सिंचाई आच्छादन असमान है दोस्तों। अब आच्छादन असमान है। गंगा नदी द्वारा लाई गई उर्वरक जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधन खासकर भूमिगत जल संसाधन बिहार की कृषि का आधार तैयार करते हैं। इसलिए बिहार में जल संसाधनों के धार्मिक और आर्थिक सभी प्रकार के महत्व के देखते हुए उन्हें विशेष स्थान प्रदान किया गया। परंतु नदियों के कारण जहां एक और बिहारवासियों को बहुत प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होते हैं, वहीं नदियां ही अपनी बाढ़ आदि विभीषिका के कारण मानवीय क्षति के कारण भी बनती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं दोस्तों। देखिए जल संसाधन, देखिए जल पृथ्वी का 2/3 भाग विस्तृत है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 1400 मिलियन घन किलोमीटर जल है दोस्तों। 1400 मिलियन घन किलोमीटर जल है। संपूर्ण जल का लगभग 32% ही शुद्ध जल है, जिसका 75.2% ध्रुवों पर जमा हुआ है दोस्तों। 75.2% क्या ध्रुवों पर जमा हुआ है तथा अन्य 22.6% भूमिगत जल है दोस्तों। भूमिगत जल कितना है 22.6% के रूप में उपलब्ध है दोस्तों। शेष जल झीलों, नदियों, वायुमंडल, नमी, मिट्टी और वनस्पतियों में उपलब्ध है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, जल की जो मात्रा बिहार की नदियों और झीलों तथा भूमिगत जल के रूप में पाए जाते हैं वही उपयोग में लाए जाते हैं दोस्तों। विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधनों का 4% और जनसंख्या का 16% भाग भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, देश भर में वर्षा से प्राप्त कुल जल की मात्रा 4000 घन सेमी है और धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल की उपलब्धता लगभग 1869 घन किलोमीटर है दोस्तों। इसमें से मात्र 60% जल का उपयोग संभव है। इस प्रकार देश में उपयोगी जल संसाधन 11.22 घन किलोमीटर है दोस्तों। बिहार में जल संसाधनों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक धरातलीय जल संसाधन, दूसरा भूमिगत जल संसाधन दोस्तों। चलिए धरातलीय जल संसाधन देखिए, नदियों, झीलों, तालाबों तथा अन्य छोटे जलाशयों के रूप में मिलने वाले जल धरातलीय जल कहलाते हैं। अब भूमिगत जल संसाधन देखिए, वर्षा की कुल मात्रा का जो 790 अरब घन मीटर जल भूमि में रिश्ता है, जिसमें से लगभग 433 अरब घन मीटर मिट्टी की ऊपरी सतह तक पहुंचता है। शेष जल धरातल के नीचे प्रवेश स्तर तक पहुंचता है, जिसे कुएं आदि खोदकर
कुएं आदि को खोदकर किया जाता है। बिहार में भूमिगत जल वितरण समान नहीं है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट, बिहार में जल संसाधन। देखिए बिहार में जल संसाधन के अनेक स्रोत हैं, जिनमें मुख्य है नदियों और प्रवाह तंत्र, जलप्रपात एवं जलकुंड और बरसाती पानी दोस्तों। बिहार में जल संसाधन के अनेक स्रोत हैं, जिनमें मुख्य है नदियों और प्रवाह तंत्र, जलप्रपात एवं जलकुंड, बरसाती पानी दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, बिहार में जल प्रवाह प्रणाली। बिहार में प्रवाह प्रणाली की दो भागों में विभक्त किया जाता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, दूसरा है पठारी भाग से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय से निकली हुई नदियाँ, देखिए वे नदियाँ जो हिमालय पर्वत से निकलती है और उत्तरी मैदान के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अंतर्गत गंगा, घाघर यानी सरयू, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा इत्यादि नदियाँ सम्मिलित है। इसके बाद माही, गंडकी, नारायणी और जीवंत, त्रियुगा, घेमुरा, पजारा, बायां और लखनदेई, अधवारा, खिरोई, व्याघ्र भूमि, झरही, दाही, जमुनिया, जीवंत, करे, कमला, बलान, भूतही, बलान, कोसकी, साउरा, पनार, कवल, ककई, मेची, कोसकी की उपधाराएं, बेती, घेमुरा, तिल, बहुत सी नदियां हैं दोस्तों, काली, कोसी इत्यादि नदियां हैं। ये ही नदियां उत्तर बिहार के भूखंड को सृजती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां बरसात के समय बाढ़ उत्पन्न करती है, बल्कि कांप और सिल्ट का भी जमाव करते हैं। ये नदियां मार्ग परिवर्तन भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, पठारी भाग से निकलने वाली नदियां दोस्तों, बिहार का यह दूसरा नदी प्रवाह तंत्र। बिहार का यह क्या है? दूसरा नदी प्रवाह तंत्र है दोस्तों। पठारी भाग से निकलकर नदियां गंगा नदी में मिल जाती है। इसके अंतर्गत कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, सकरी और पचाने, मान, काव और मोरहर, हरी, चानन, उत्तरी कोयल, अजय, क्यूल, घोंगा, मुहाने, बुडवा इत्यादि नदियां तथा कई छोटी छोटी नदियां हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये बिहार का मैप है दोस्तों, आप लोग बढ़िया से स्टॉप करके देखिए इसको। बिहार रिवर मैप दोस्तों, नदी का ये मैप है दोस्तों। पटना देखिए, यहाँ पे पटना इस गंगा आपका इसी रूट से बहती हुई जा रही है दोस्तों, अरब सागर में गिराती है। चलिए देखिए हम लोग देखते हैं। कर्मनाशा नदी कैमूर पहाड़ी, कहाँ से दोस्तों? कैमूर पहाड़ी के पूर्वी भाग से निकलकर अपने प्रवाह मार्ग द्वारा बिहार उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। रोहतास जिले में चौसा के निकट गंगा में मिल जाती है दोस्तों। छोटा नागपुर पठार से आने वाली नदियों को बालू का अंश अधिक रहता है। छोटा नागपुर पठार से आने वाली नदियों में बालू का अंश अधिक रहता है और हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली फल्गु नदी गया में हजारीबाग के पठारी भाग से निकलने वाली फल्गु नदी गया में विशाल रूप धारण कर लेती है दोस्तों। वर्षा ऋतु में छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों में भारी मात्रा में जल प्रवाहित होती है, परंतु ग्रीष्म ऋतु में या तो पूरी तरह सूख जाती है या नीले के सदृश परिवर्तित हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, हिमालय से निकलने वाली नदियां तथा छोटा नागपुर पठार से निकली हुई नदियां दोनों मिलकर बिहार के धरातलीय स्वरूप को विकसित करते हैं। बिहार के अधिकांश नदियों का जल स्रोत नेपाल की दक्षिण सीमा वन क्षेत्र है, जो हिमालय की तराई में स्थित है, या फिर ये नदियां विंध्याचल की पहाड़ियों से तथा छोटा नागपुर की पठारी पहाड़ियों से शुरू होती है। फिर नेक्स्ट देखिए, गंगा नदी बिहार की प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार है। बिहार की मुख्य नदियां 80% बिहार की जनसंख्या पर निर्भर है दोस्तों। मानसून में जल की उपलब्धता और नदियों का जल प्रवाह भूगर्भीय जल के स्तर और जल आपूर्ति के संतुलन को बनाए रखती है। ये नदियां बिहार में जल विद्युत का स्रोत होते हैं दोस्तों।
ये नदियाँ सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती है। ये नदियाँ जल परिवहन का मार्ग प्रस्तुत करते हैं, साथ ही साथ मत्स्य प्राप्ति और अन्य व्यवसाय में भी सहायक होती है। ये नदियाँ जल परिवहन का मार्ग प्रस्तुत करते हैं, साथ ही साथ मत्स्य प्राप्ति और अन्य व्यवसाय में भी सहायक होते हैं। दोस्तों, बिहार की नदियों का प्रवाह तंत्र मुख्यतः पादपाकार किस्म की है। यह प्रारूप दोनों दिशाओं से आने वाली नदियों से बनते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, बिहार की नदियों का जल प्रवाह स्थिति व दिशा के आधार पर मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम भाग देखिए, प्रथम वर्ग, इस वर्ग में सरयू, गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा नदियों को रखा जा सकता है। दोस्तों, जो उत्तर से आकर गंगा नदी में मिलती है। नेक्स्ट द्वितीय वर्ग देखिए, द्वितीय वर्ग, इस वर्ग में सोन, पुनपुन, उत्तरी कोयल, चानन, फल्गु, सकरी, पंचाने और कर्मनाशा नदियों आती है, जो दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार से आकर गंगा में मिलती है। दोस्तों, तीसरा देखिए, तृतीय वर्ग में, इस वर्ग में दामोदर, पराकर, स्वर्णरेखा, दक्षिण कोयल, संघ, अजय आदि नदियां दक्षिणी भाग में प्रवाहित होते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, बिहार की नदियां। दोस्तों, प्राचीन काल में ही अन्य प्राकृतिक संसाधनों के साथ नदियों का यहाँ विशेष महत्व रहा है। बिहार में नदियों के धार्मिक और आर्थिक और सभी प्रकार के महत्व को देखते हुए उन्हें विशेष स्थान प्रदान किया गया। गंगा एक नदी ही नहीं अपितु यह बिहारी संस्कृति का प्रतीक भी है। बिहार सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण एवं विकास में यहाँ की नदियों का अप्रतिम स्थान रहा। जिले में प्रवाहित नदियाँ गया देखिए, सोन है, पुनपुन है, फूलपुर। दोस्तों, गया में कौन नदी प्रवाहित है? सोन, पुनपुन, फल्गु। दोस्तों, और शाहाबाद में दोस्तों आपका गंगा, सोन, कर्मनाशा, कुआ, कुदरा, दुर्गावती, सुवारा। दोस्तों, ये शाहाबाद में। मुजफ्फरपुर में देखिए, गंगा है, बड़ी गंडक, बागमती की सहायक नदियाँ, छोटी गंडक, बाया, ये सब कहाँ आती है? इस सब मुजफ्फरपुर की नदियाँ। कहाँ की दोस्तों? मुजफ्फरपुर की नदियाँ। दरभंगा की देखिए, गंगा है, बाया है, छोटी या बूढ़ी गंडक है, या बागमती है, करे है, कमला, तिलयुगा है। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट, चंपारण में देखिए, बड़ी गंडक, छोटी गंडक या सिकराना, लालबेगी, घनौती, बागमती, उरियम, धोरम, पड़ई, मसान, अन्य नदियाँ हैं। दोस्तों, सारण से देखिए, अन्य गंगा है, सरयू है, बड़ी गंडक है, झरही, खानमोह, गंडक, छोटी, बूढ़ी गंडक, बलाम, बागमती, तिलयुगा, क्यूल, कंजन, अजय, मनी है। दोस्तों, मुंगेर, ये सब मुंगेर से है। तो मुंगेर में गंडक, छोटी या बूढ़ी गंडक, बलान है, बागमती, तिलयुगा, क्यूल, कंजन और अजय, मनी। पटना में आप देखिए, गंगा है, सोन है, पुनपुन है, मोरहर है, दरधा है, फल्गु, मैथुन, पंचाना, सकरी। दोस्तों, क्या? पटना से। भागलपुर से देखिए, गंगा, तिलयुगा, बत्ती, धीमरा, तलवा, परवान, धूसन, चोली, चलोनी, लोरन, कंटन। दोस्तों, दाऊस भी है। दोस्तों, कौन सा? दाऊस, खगरी, चानंद, कोसी। दोस्तों, पूर्णिया से आपका कोसी है, काली कोसी, सोरा, महानंदा और महानंदा की सहायक नदियाँ कोकई, पन्नार, नागर, लिबरी। दोस्तों, ये सब आपका कहाँ से? पूर्णिया से। दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। प्रमुख नदियों एवं उसके उद्गम स्थल देखिए। नदी देखिए, उद्गम स्थल है, संगम मुहाना, बिहार की नदी की लंबाई और बिहार में जल क्षेत्र। दोस्तों, गंगा देखिए, गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है, मुहाना से कमान खाड़ी, बिहार में नदी की लंबाई 425 है। दोस्तों, घग्गर देखिए, नापता नेपाल से निकलती है, इसका गंगा यानी छपरा और रिवलगंज के निकट मुहाना बनाती है। दोस्तों, रामपुर में इसकी बिहार में 83 किलोमीटर लंबाई है। गंडक की देखिए, मानग, मोट और कुतवांग नेपाल और तिब्बत में ये संगम गंगा हाजीपुर में बनाती है, इसकी लंबाई 960 है। बूढ़ी गंडक दोस्तों, ये सोमेश्वर की पहाड़ियों के पश्चिम भाग में है। ये आपका गंगा मुंगेर मुहाना बनाती है और यहाँ बिहार में नदी की लंबाई 320 है। दोस्तों,
बूढ़ी गंडक की। बागमती देखिए शिवपुरी पहाड़ी नेपाल से निकलती है, और गंगा यानी खगड़िया में ये अपना मुहाना बनाती है। 394 किलोमीटर की ये बिहार में लंबाई इसकी है दोस्तों। कमला देखिए महारत श्रेणी, कमला महारत श्रेणी नेपाल में से निकलती है। ये उद्गम स्थल दोस्तों, कहाँ से उद्गम कमला का? महाभारत श्रेणी नेपाल से दोस्तों। और मुहाना कहाँ? कोसी में बनाती है। 120 किलोमीटर बिहार में फैली है दोस्तों। कोसी देखिए गोसाई थान नेपाल से निकलती है। इसका उद्गम है गंगा कुर्सेला दोस्तों, कुर्सेला खगड़िया के पास बिहार में दोस्तों 60 किलोमीटर ये चिपकाती है। महानंदा महाभारत श्रेणी में दोस्तों, महाभारत श्रेणी में कमला है, और महानंदा नेपाल से निकलते है। गंगा कटिहार में ये अपनी पानी मुहाना बनाते हैं दोस्तों। यहाँ बिहार में 370 किलोमीटर फैली हुई है। कर्मनाशा दोस्तों विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, और ये गंगा में मुहाना बनाती है। चौसा रोहतास के पास गिरती है। सोन दोस्तों अमरकंटक मध्य प्रदेश में, गंगा पटना में इसका मुहाना है, और यहाँ बिहार में दोस्तों 2 किलोमीटर फैली हुई है। उत्तरी कोयल दोस्तों रांची के पठार झारखंड, सोन नदी, तो सोन नदी पर इसका मुहाना है। दक्षिणी कोयल देखिए छोटा नागपुर पठार झारखंड, यानी इस गंगा में अपनी मुहाना है दोस्तों इसका। अजय बाटपाई जम्मू बटपाड़, अजय जो है बटपाड़ जम्मू में दोस्तों गंगा, यानी पश्चिम बंगाल में इसका मुहाना है। फल्गु देखिए उत्तरी छोटा नागपुर पठार के गंगा में पानी अपनी गिराती है दोस्तों। पुनपुन जो है चोरहा पहाड़ी पालमू झारखंड में, और गंगा में ये अपनी मुहाना बनाती है। चलिए क्यों दोस्तों खड़गडिहा झारखंड में ये मुहाना इसका यहाँ से निकलती है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बिहार की प्रमुख नदियों का प्रवाह तंत्र। किसी भी प्रदेश में प्रवाह तंत्र की उत्पत्ति या समय के साथ विकास 2 प्रमुख कारकों द्वारा निर्धारित और नियंत्रित होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। प्रारंभिक धरातलीय सतह की प्रकृति तथा ढाल। दूसरा देखिए भौतिकी संरचना, बलन भ्रंश और बीदर संधि नति लंब और सेल प्रकार दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए प्रवाह तंत्र की सरिताओं को 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला देखिए कर्मावती सरिता दोस्तों। क्या है कर्मावती सरिता? जो क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होते हैं उसे कर्मावती कहते हैं। फिर देखिए अकरावती सरिता, जो प्रादेशिक ढाल का अनुसरण नहीं करती तथा भूमिकीय संरचना के प्रतिकूल प्रभावित होते हैं। गंगा नदी की प्रवाह तंत्र देखिए दोस्तों। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तरांचल राज्य गढ़वाल, हिमालय में 6600 मीटर 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर स्थित है दोस्तों। इसका नाम तब पड़ता है जब इसके 2 शीर्ष नदी अलकनंदा और भागीरथी का संगम देव प्रयाग में होता है। इसका नाम तब पड़ता है जब इसके 2 शीर्ष नदी अलकनंदा और भागीरथी का संगम देव प्रयाग में होता है। गंगा नदी हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है दोस्तों। बिहार तक आते गंगा में यमुना, गोमती, घाघर, धौली और पिंडार और अलकनंदा और मंदाकिनी, रामगंगा आदि नदियां मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए गंगा जो है भोजपुर और सारण जिले की सीमा बनाती है। गंगा किसकी बनती है? भोजपुर और सारण जिले की सीमा बनाते हुए चौसा यानी रोहतास को निकट बिहार में प्रवेश करती है, और बिहार में पश्चिम पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। बिहार में मैदानी प्रवाह तंत्र का आधार गंगा नदी है दोस्तों। चलिए पूर्णिया की महानंदा को छोड़कर उत्तर बिहार तथा दक्षिण बिहार की समस्त नदियां आधार जल भंडार को बिहार की भूमि में ही अपने में समेट लेती है। बिहार में बाहर हो जाने पर महानंदा मीराक्षी और अजय तथा दामोदर को भी अपने में मिला लेती है। बिहार से बाहर हो जाने पर महानंदा मीराक्षी, अजय तथा दामोदर को भी अपने में मिला लेती है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा बिहार का मैदान निर्माण हुआ दोस्तों। गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बिहार का मैदान का निर्माण हुआ। गंगा तट पर बक्सर, पटना, सोनपुर, पहलेजा, बाढ़, मोकामा, मुंगेर, बेगूसराय और मनिहारी नगर बसे हैं और वह घाट स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ इसे
कहा जाता है। इस क्षेत्र में यह नदी कई धाराओं में बंटकर डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है दोस्तों। चलिए घाघरा देखते हैं। सरयू नदी का अपवाद है दोस्तों, घाघरा को ही सरयू कहते हैं। इसका उद्गम स्थल नेपाल में है दोस्तों। यह नदी सरयू अथवा देवहा अथवा गोगरा के नाम से भी जानी जाती है। यह नदी सरयू अथवा देवहा अथवा गोगरा के नाम से उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग में स्थित जिलों में प्रवाहित होकर घाघरा गंडक दो आब अथवा पुराने सारण मैदान की पश्चिमी सीमा बनाती है। यह लगभग 90 किलोमीटर बिहार में बहती है और जो गुठनी के निकट शुरू होती है और गंगा नदी में छपरा के रिवेलगंज के बीच कोटावाटी रामपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। बिहार में इसकी सहायक नदियां छोटी गंडक, खोना, झरही, दहा और सोंडी और तेल दोस्तों। बिहार में इसकी सहायक नदियां क्या है? छोटी गंडक, खोना, झरही, दहा, सोंडी एवं तेल। घाघरा प्रवाह प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि यह प्रायः मार्ग परिवर्तित करती है। क्या करती है? मार्ग दोस्तों। गंडक प्रवाह तंत्र देखिए, यह नदी नेपाल के घाटी क्षेत्र में उत्पन्न होती है। यह सप्तगंडकी यानी 7 गंडक के मार्ग के मिलने से बनी है दोस्तों। देखिए यह देवदार की पहाड़ी में भारत नेपाल की सीमा से 45 किलोमीटर उत्तर में प्रवाहित होकर एक साथ दक्षिण दिशा में बहते हुए सोमेश्वर श्रेणी के निकट बिहार में सीमा बनाती है। यह दक्षिण पूर्व दिशा में बहकर बिहार और उत्तर प्रदेश से अलग करती है। देखिए यह हाजीपुर सोनपुर के बीच बहते हुए मुजफ्फरपुर और सारण जिले के समीप रेखा बनाती है और सोनपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक की कई सहायक नदियां रोहुआ, मानोर, भवसा, धामती, धावरा, माही इत्यादि है जो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों से प्रवाहित होकर इसमें मिलती है दोस्तों। गंडक का प्रवाह प्रणाली की विशेषता भी मार्ग परिवर्तन से है दोस्तों। बूढ़ी गंडक नदी की प्रवाह तंत्र देखिए, सोमेश्वर की पहाड़ियों की पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तरी और पश्चिमी जिले में पश्चिमी चंपारण में बूढ़ी गंडक नदी का अपतन क्या है दोस्तों? यह सोमेश्वर की पहाड़ी की पश्चिमी भाग से निकलकर बिहार के उत्तर पश्चिमी जिले पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। यह मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर जिलों में बहती है। इस नदी का ऊपरी भाग सिकराना के नाम से जाना जाता है और निचला भाग बूढ़ी गंडक के नाम से दोस्तों। बेलोर, पांडय और यूरिया और तिलोर, हरहा, क्यूर और कोहोर इत्यादि इसकी सहायक नदियाँ। इन सहायक नदियों की भी कई छोटी सहायक नदियाँ हैं जिसमें कात्यानी, कोला, कुदी और कोला एवं कापान मुख्य है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मसान नदी बसंतपुर के निकट छोटी गंडक में मिलती है। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी बेलोर एक पहाड़ी नदी है जो 4 छोटी पहाड़ी नदियों रामरेखा, बेलोर, धनगुई तथा हरगोरा से मिलकर बनी है। यह मतीरिया घाट के निकट गंडक में मिलती है। बूढ़ी गंडक के सहायक नदी पांडय भी पहाड़ी नदियों से मिलकर बनी है। तो बूढ़ी गंडक की सहायक नदी पांडय भी पहाड़ी नदियों से मिलकर बनी। यह प्रवाह प्रणाली भी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। यह बाढ़ क्षेत्र अधिक है दोस्तों। बागमती नदी का प्रवाह तंत्र देखिए, काठमांडू नेपाल के पूर्वोत्तर शिवपुरी पर पहाड़ियों से निकलकर महाभारत श्रेणी को काटते हुए बागमती बिहार के मैदानी भाग में सीतामढ़ी के रसूल गांव के निकट उतरती है दोस्तों। वर्षा ऋतु में यह भयावह रूप धारण कर लेती है। यह मार्ग परिवर्तन भी करती है। इसके जल में कांप या बालू का अंश रहता है। इस नदी के जल से मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना रहता है दोस्तों। यह नदी खगड़िया के पास खोरमा घाट में गंगा से जा मिलती है। नेक्स्ट देखिए,
लाल बकाया, मुरेगी, करे, लखनदई, अधवारा, छोटी बागमती। बागमती की सहायक नदियां हैं। इन सहायक नदियों की भी सहायक नदियां हैं, सोरन, कमला, घास, झीम, बोगी, बिलोती इत्यादि दोस्तों। कमला नदी की प्रवाह तंत्र देखिए दोस्तों, ये पूछा जाता है बार बार। यह नेपाल में हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है। यह नेपाल तराई से होते हुए जयनगर के पास बिहार की सीमा में प्रवेश करती है तथा पीपर घाट के निकट इसमें बलान नदी आकर मिलती है। पीपर घाट के निकट इसमें बलान नदी आकर मिलती है और कोसी में मिल जाती है दोस्तों। कमला नदी मार्ग परिवर्तन के लिए विख्यात है। यह पहले दरभंगा के निकट जीवंश नदी के मार्ग से बहती थी, जो आज झंझारपुर के निकट से बहते हुए है। इसका पुराना मार्ग मधुबनी के निकट था दोस्तों। कमला भयावह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कोसी नदी का प्रवाह तंत्र देखिए, यह काठमांडू नेपाल के उत्तर पूर्व में स्थित गोसाई थान से निकलती है। कहाँ से दोस्तों? गोसाई थान से। और कंचनजंगा को पार करते हुए चतरा के निकट बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। कोसी नेपाल में सप्तकोसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह हिमालय से निकलने वाली 7 धाराओं इंद्रावती, अरुण कोसी, ताम्रकोसी, सनकोसी, दूध कोसी और लिच्छू कोसी से मिलकर बनी है। ये 7 धाराएं आगे चलकर 3 धाराओं में परिवर्तित हो जाती है और कोसी का जन्म होता है दोस्तों। देखिए, कोसी नदी बहुत अधिक मार्ग परिवर्तन करती है और 200 वर्षों में 150 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गई है। और 1937 में यह सुपौल के निकट बहती थी, जो आज निर्मली के निकट बह रही है। वर्तमान जो कहाँ बढ़ रही है? निर्मली के निकट बढ़ रही है। बार बार मार्ग परिवर्तन करने के कारण उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ के चपेट में आ जाता है दोस्तों। यह नदी मार्ग परिवर्तन के क्रम में विशाल क्षेत्र में बाढ़ का मैदान, अनेक परित्याग मैदान, दलदली भूमि, चोर आदि का निर्माण करती है दोस्तों। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ सनकोसी है और अरुण कोसी है, तमार कोसी जो त्रिवेणी के निकट सप्तकोसी बनाती है दोस्तों। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ कौन कौन है? सनकोसी, अरुण कोसी, तमार कोसी और जो त्रिवेणी के निकट सप्तकोसी बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। कोसी नदी प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिले का अधिकांश क्षेत्र आते हैं दोस्तों। वर्तमान में कोसी नदी की लंबाई 7630 किलोमीटर है और खगड़िया के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। महानदी नदी का प्रवाह तंत्र देखिए दोस्तों। महानदी नदी की उत्पत्ति दार्जिलिंग जिला के महाल दिराम की पहाड़ी के निकट से होती है, जो उत्तरी बिहार के मैदान में यह सबसे पूर्वी नदी है दोस्तों, महानदी। देखिए, इसकी सहायक नदियों दानके, पितानु, नागर, वालासंग, भंगा, रत्ना, बूढ़ी, मांगी, मेची, कनकई इत्यादि महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह नदी भी मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। हिमालय से उतरने के बाद पूर्णिया कटिहार जिले से होकर बहते हुए कटिहार के दक्षिण पूर्व में गंगा नदी में मिल जाती है। कर्मनासा नदी का प्रवाह तंत्र देखिए। कर्मनासा नदी का प्रवाह तंत्र दोस्तों, यह नदी कैमूर पहाड़ी के पूर्वी भाग में निकलती है। यह उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। इस नदी का प्रवाह क्षेत्र बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में, इसके प्रवाह क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ी तथा बक्सर जिले के मैदानी भाग आता है। इस नदी का विशेष महत्व सिंचाई की दृष्टिकोण से है। इस नदी से शाहाबाद के मैदान का दक्षिण एवं मध्य भाग सिंचित होता है। इसकी सहायक नदियाँ 12 बरसाती नदी है। इसकी सहायक नदियाँ कौन? बरसाती नदी। बरसात के बाद इस नदी में कम पानी रहता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। दुर्गोती नदी की प्रवाह तंत्र दोस्तों। दुर्गोती नदी उत्पत्ति कैमूर पहाड़ी के दक्षिण सिरे भकमा नामक गांव के निकट से होती है। यह नदी 12 किलोमीटर उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और अनेक छोटी छोटी पहाड़ी नदियों से इससे मिलती है। अनेक छोटी पहाड़ी नदियाँ इससे मिलती है और इसका बड़ा रूप प्रदान करती है। यह शेरशाह किले के निकट प्रभावती होते हुए कर्मचा के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है।
यह नदी लगभग पहाड़ी भाग से 300 वर्ग किलोमीटर का जल प्रवाहित करती है। इसमें सालों भर पानी रहता है और सिंचाई के काम में आता है दोस्तों। इसकी सहायक नदियां हैं। सोन नदी की प्रवातन देखिए, कई सहायक नदियां भी उसकी। सोन नदी की प्रवातन दोस्तों, इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी के मैकाल श्रेणी से, कौन से दोस्तों, मैकाल श्रेणी से होती है। यह नदी भी है दोस्तों, ये बार बार पूछा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के पठारी भाग में बहते हुए झारखंड बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित कैमूर की पहाड़ी के दक्षिण भाग में रोहतास एवं गढ़वा जिला झारखंड की सीमा पर प्रवेश करती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है, परंतु बिहार में इसका लगभग 1/3 भाग ही प्रवाहित होता है दोस्तों। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है सोन की दोस्तों। बिहार में इसका लगभग 1/3 भाग ही प्रवाहित होता है। यह नदी बिहार झारखंड की सीमा का निर्माण करती है और कैमूर की पहाड़ी और दक्षिण में स्थित उत्तरी कोयल घाटी को विभक्त करती है और उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। यह नदी कोसडेरा के निकट बिहार में प्रवेश करती है और कैमूर की पहाड़ी के दक्षिण भाग में गुजरती हुई अकबरपुर के निकट उत्तर पूर्व दिशा में बहने लगती है। इसी क्रम में यह नदी कैमूर, रोहतास, भोजपुर जिले, औरंगाबाद, जहानाबाद तथा पटना जिलों की विभक्त करती है। अतः अंत में यह मनेर के निकट गंगा में नदी में मिल जाती है दोस्तों। पुनपुन नदी की अपवातन देखिए, यह पलामू झारखंड की चोरहा पहाड़ी से निकलकर फतुहा के निकट फतुहा के निकट आकर गंगा में मिल जाती है दोस्तों। यह पलामू से निकलने वाली उपरांत उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर गया जिले में प्रवेश करती तथा औरंगाबाद जिला के नबीनगर होते हुए जहानाबाद जिला कुर्था किंजल होते हुए पटना जिले में प्रवेश करती है। यह नदी जो है वर्षा ऋतु में भयानक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है दोस्तों। रूपरेखा राम रेखा बरकी, बांके, आंध्री, मदार, बिलारो, मोरहर, यमुनी इत्यादि इसकी सहायक नदियाँ दोस्तों। सिंचाई के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। फल्गु नदी का प्रवातन देखिए, यह नदी उत्तरी छोटानागपुर के हजारीबाग पठार से निकलकर छोटी छोटी सरिताओं के साथ मिलकर निरंजना एवं लीलाजन नामक मुख्य धारा के रूप में बोध गया के निकट मोहाना नामक सहायक नदी से मिलकर विशाल रूप धारण करती है। इसका रूप केवल वर्षा के समय दिखता है, अधिकतर समय नदी सूखी रहती है। यह गया, जहानाबाद, नालंदा और पटना जिले में बाढ़ उत्पन्न करती है। दोस्तों फल्गु नदी पूरब की कई छोटी नदियां दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इन नदियों में धोधर, तिलैया, धनराजी, खुरी, सकरी इत्यादि महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। यह गंगा में मिल जाती है। सकरी नदी के प्रवातन देखिए, इसका उद्गम हजारीबाग का पठारी भाग है दोस्तों। यह नदी पठारी भाग से नवादा जिले में गोविंदपुर के निकट बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में यह गया, नवादा, पटना और मुंगेर जिले में बहने के उपरांत क्यूल और मोरहर नदियों के साथ गंगा में मिल जाती है। नवादा के पास इस नदी से नहर निकाली गई जिसमें गया, पटना जिलों में सिंचाई की जाती है। क्यूल नदी प्रवातन देखिए, इसका उद्गम हजारीबाग के पठारी भाग में स्थित है। खड़गडीहा से हुई है। यह जम्मू जिला में सतपहाड़ी के निकट बिहार में प्रवेश करती है दोस्तों। हजारीबाग के पठारी भाग में स्थित खड़गडीहा से हुई है क्यूल नदी का प्रवातन दोस्तों। यह जम्मू जिला में सतपहाड़ी के निकट बिहार में प्रवेश करती है। इसमें कई धाराएं समाहित है जैसे फल्गु, हरोहर, पंचाने, सकरी आदि दोस्तों। इस नदी की सहायक नदियाँ अंजना नदी क्यूल में बरियारपुर के निकट मिलती है दोस्तों। चंदन नदी का प्रवाह तन देखिए, BBI दोस्तों 12 पूछा जाता है। इस नदी की उत्पत्ति संथाल फरगना, कहाँ से दोस्तों? चंदन संथाल फरगना के पहाड़ी क्षेत्र से होती है। यह नदी कई पहाड़ी स्रोतों से बनी है। इस नदी की मुख्य सहायक नदियाँ
पंचकटिया, उदर, उर्नी आदि है। इस नदी में रोसोनिया के उत्तर से मिलती है। इसकी सहायक नदियाँ चथरी, कादी, गहरवा, दसदार इत्यादि है दोस्तों। अजय नदी की प्रवर्तन देखिए। बिहार में चकाई, जमुई की पहाड़ी के बाट प्रवाह स्थान से निकलकर करीब 132 किलोमीटर का फासला तय करने के उपरांत पश्चिम बंगाल के गंगा नदी में मिल जाती है दोस्तों। उत्तरी और दक्षिणी बिहार की मुख्य नदियों की तुलना देखिए। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ सदानीरा अर्थात अस्थायी होती है। इन नदियों में सालों भर पानी रहता है, परंतु छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियाँ बरसाती नदियाँ जिसमें वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है, अन्य ऋतुओं में यह सूखी रहती है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की ढलान काफ़ी कम होती है, लेकिन छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों की ढलान अधिक होती है दोस्तों। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की ढलान जो है काफ़ी कम होती है, लेकिन छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदियों की ढलान अधिक होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों बाढ़ आने की संभावना अत्यधिक रहती है, जबकि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में बाढ़ की संभावना काफ़ी कम रहती है। देखिए नेक्स्ट, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की बाढ़ का मैदान काफ़ी चौड़ा होता है। हिमालय पर्वत के निकलने वाली नदियों के बाढ़ का मैदान काफ़ी चौड़ा होता है, जबकि पठारी क्षेत्र में से निकलने वाली नदियों के बाढ़ का मैदान काफ़ी संकीर्ण होता है। कैसा होता है? काफ़ी संकीर्ण दोस्तों। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों के प्राकृतिक तटबंध अत्यधिक मात्रा में विद्यमान होते हैं, जबकि पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में तटबंध नहीं पाया जाता। पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों में तटबंध नहीं पाया जाता दोस्तों। बिहार के प्रमुख जलप्रपात देखिए। बिहार के नदी तल का ढलान एकाएक तीव्र हो जाता है। तो बिहार के नदी तल का ढलान जो एकाएक तीव्र हो जाता है, जिस कारण जल तीव्र गति से नीचे की ओर गिरती है। इस प्रक्रिया को जलप्रपात कहा जाता है। जैसे गया, रोहतास, नवादा, बक्सर, भोजपुर में जलप्रपात विद्यमान है दोस्तों। देखिए ककोलत का जलप्रपात BBI दोस्तों पूछा जाता है। यह जलप्रपात नवादा जिले में नवादा शहर के 6 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस जलप्रपात की कुल लंबाई 47 मीटर और 160 फीट है, लेकिन मुख्य प्रपात 24 मीटर 80 फीट ऊंचा है। 7 धाराओं का एक समूह जलप्रपात का निर्माण करती है। सुखल दरी जलप्रपात देखिए। यह जलप्रपात उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर कनहर नदी लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जिससे जलप्रपात का निर्माण हो जाता है दोस्तों। परासडी जलप्रपात दोस्तों देखिए। परासडी गांव के निकट परास नदी पाना नदी में मिलती है, जहां पर पानी 370 फीट की ऊंचाई से गिरता है, जिससे जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। तामासीन जलप्रपात देखिए दोस्तों। महानदी की धारा 50 फीट की ऊंचाई से गिरती है, जिससे जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। दुर्गावती जलप्रपात देखिए। रोहतास जिले के दान पाथर गांव के निकट 91 मीटर ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों। यह प्रपात खादरकोह में गिरता है। इसी के नज़दीक फुलवारिया नदी पर जिया खुंड का एक छोटा जलप्रपात है दोस्तों। धुआं कुंड जलप्रपात देखिए। सासाराम के निकट काव नदी पर यह जलप्रपात अवस्थित है दोस्तों। खरनासा जलप्रपात यह बक्सर में स्थित है। खरनासा बक्सर में दोस्तों। अन्य जलप्रपात देखिए। गुरु सिंधु, माल दहू, करेद, केरी दहू, गोवा इत्यादि दोस्तों। झरने देखिए। झरने बिहार में ठंडे जल के झरने मिलते हैं। बिहार में कैसे मिलते हैं दोस्तों? ठंडे जल के झरने मिलते हैं। वहीं दक्षिण बिहार में गर्म जल के झरने मिलते हैं। बिहार में प्रमुख गर्म जल के झरने निम्नलिखित हैं देखिए। भीम बांध के झरने मुंगेर जिला में स्थित खड़गपुर पहाड़ियों से निकलने वाले सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड तथा रामेश्वर कुंड प्रमुख है। इसके सर्वाधिक गर्म जल सीता कुंड 97 डिग्री टेम्परेचर है दोस्तों। राजगीर के झरने देखिए। राजगीर की पहाड़ियों में नाना कुंड, ब्रह्म कुंड आदि गर्म जल वाले झरने हैं दोस्तों। चलिए देखिए जल कुंड। बिहार के अनेक स्थानों पर जलकुंड पाया जाता है। राजगीर में सर्वाधिक जलकुंड विद्यमान है, जहाँ सतधारवा और सूर्य कुंड, गौमुख और ब्रह्मा कुंड, मुखदुम कुंड और नानक कुंड और गौमुख कुंड है दोस्तों। राजगीर के निकट ब्रह्मा कुंड यहाँ 7 मीटर
चौकोर 7 मीटर चौकोर, उसमें 1 से 1.5 मीटर की गहराई में गर्म जल स्रावित होता रहता है। इस जल का तापमान 87 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। बिहार में गर्म जलकुंडों का दूसरा क्षेत्र मुंगेर है दोस्तों। बिहार में गर्म जलकुंडों का दूसरा क्षेत्र मुंगेर है। यह लक्ष्मी स्वर कुंड, रामेश्वर कुंड और सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, पंचतर और जन कुंड, भीम बांध और श्रृंगार ऋषि भरारी आदि जलकुंड है दोस्तों। इस सभी जलकुंडों में लक्ष्मण कुंड का पानी सर्वाधिक गर्म 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। गया में अग्निकुंड एवं ब्राह्मण कुंड जलकुंड है दोस्तों। गया में अग्निकुंड एवं ब्राह्मण कुंड जलकुंड है दोस्तों। झील देखिए, उत्तर बिहार की नदियाँ गंडक नदी, गंडक और बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण होता है। स्थानीय भाषा में इसे मन कहते हैं। क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? तो मन कहा जाता है। ऐसे झील प्रवासी पक्षियों का सेरगा, मत्स्य पालन और सिंचाई के लिए काम आते हैं दोस्तों। बिहार के प्रमुख गोकुल झीलों में सरैया मन, बेतिया, सोनबर्ग मन, हरसिद्ध, सेमरी मन, जोगपट्टी, मोती झील, मोतिहारी, पिपरा मन, पिपरा दोस्तों, खड़गपुर झील, खड़गपुर और मोती झील बिहार के अन्य प्रमुख झील हैं दोस्तों। चलिए देखिए कांवर झील। देखिए कांवर झील दोस्तों यह मंझोल बेगूसराय में स्थित है। कांवर झील कहाँ? बेगूसराय में दोस्तों। यह लगभग 16 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह नवंबर से दिसंबर माह के मध्य यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। नवंबर से दिसंबर माह के मध्य यह प्रवासी पक्षी आते हैं। यह निगमन वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। इसकी जैव विविधता को देखते हुए इसे सुरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, किंतु वैज्ञानिकों के लिए यह शोध के लिए बेडिंग स्टेशन की स्थापना भी की गई दोस्तों। सिमरी झील देखिए, यह सहरसा से 25 किलोमीटर दूरी पर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। यह कई झीलों के मिलने से इसका निर्माण हुआ। इस श्रृंखला में जमुनिया, सरदिया और कुमानी तक गोबरा झीलें प्रमुख है दोस्तों। घोघा झील देखिए दोस्तों, यह कटिहार के मनिहारी प्रखंड में स्थित है। यह झील में पानी की आपूर्ति महानंदा नदी वर्षा जल से होती है। कुशेश्वर स्थान झील देखिए दोस्तों, यह दरभंगा के कुशेश्वर स्थान प्रखंड में स्थित। इस झील के क्षेत्रफल शरद ऋतु में 20 वर्ग किलोमीटर रहता है और जबकि वर्षा काल में 100 किलोमीटर हो जाता है। यह प्रवासी पक्षियों का प्रवास स्थल है दोस्तों। बिहार के प्रमुख जल निम्नगम गीली भूमि दोस्तों। बिहार के प्रमुख जल निम्नगम भूमि गीली भूमि। बिहार में अधिकतर जल निम्नगम भूमि गंगा नदी की उत्तर गंडक नदी और पश्चिम तथा महानदी के पूर्व में स्थित है, जहाँ ताल, चोर और मन और झीलों का निर्माण हो गया है। बाढ़ नियंत्रण की मदद करती है। बाढ़ के समय नदियों का अतिरिक्त जल इसमें आकर जमा हो जाता है। बिहार के कुल जल निगमन भूमि क्षेत्र 21%, तालाब, मन आदि निजी स्वामित्व है, जबकि 79% सरकारी संपत्ति। तालाबों से प्रतिवर्ष राजस्व की प्राप्ति होती है। तालाबों, पोखरों, मन और झील में मत्स्य पालन एवं संबंधित कार्यों से बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग बिहार की प्रमुख निगमन गीली भूमि का झील देखिए दोस्तों। सहरसा में देखिए आपका भगवा चोर, बोरा चोर, एक पीरा घर और दोस्तों कौदा, लाहौर, अपूर्वा, मुरली चोर, रत्नापुरा दोस्तों। ये सब कहाँ है? सहरसा में पड़ता है। जलमग्न भूमि दोस्तों। ग्राम शहर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। आप लोग ये मोटा मोटी देख लीजिए इसको। मुजफ्फरपुर में देखिए कौन है? भरथुआ चोर है दोस्तों। भूसार मन है, ब्राह्मणपुरा है और ताल बरैया है दोस्तों। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। रोहतास में देखिए कैमूर है। भागलपुर में बहुआ ताल है, मानवनिर्मित है दोस्तों। राजखोरमा में है स्थित। बेगूसराय में कामर झील है, ये आप लोग जान रहे हैं। वैशाली में दोस्तों रघुपुर है और सारण में हरबिया चोर है। दरभंगा में रबारा कुशेश्वर है। अब पूर्वी चंपारण में कसेरिया चोर खेतहर है दोस्तों। और पश्चिम चंपारण चताई चोर, मानसी चोर और उदयपुर झील दोस्तों। पश्चिम चंपारण चताई चोर, मानसी चोर और उदयपुर झील दोस्तों। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे दो साथियों, उसके बाद इस वीडियो को
अंत करेंगे दोस्तों। 50 क्वेश्चन है आपका, आप लोग ईमानदारी से देखिएगा। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, भारत में विश्व जल संसाधनों के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है दोस्तों? भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है दोस्तों? आप लोग जल्दी से आंसर कीजिए। 10% भाग पाया जाता है। कितना दोस्तों? 10%। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। किस नदी के जल उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है दोस्तों? गंगा की उपयोगिता बिहार में सबसे अधिक है दोस्तों। बिहार में जल संसाधन के स्रोत हैं दोस्तों, नदियां हैं, प्रवाह तंत्र और कुआं दोस्तों। आपका सभी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिहार में प्रवाह प्रणाली को कितने भागों में विभक्त किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया 2 भागों में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है दोस्तों? तो कौन सी नदी नहीं निकलती है? सोन नदी आपका हिमालय से नहीं निकलती, अमरकंटक नेपाल से निकलती है दोस्तों, गंडक निकलती है, बागमती निकलती है, कमला बलान दोस्तों ये सब हिमालय से निकलती है। सोन आपका मुल्ताई प्रदेश बैतूल अमरकंटक से निकलती है दोस्तों। कहाँ से? अमरकंटक से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनमें से कौन सी नदी पठारी भागों में नहीं निकलती है दोस्तों? तो आपका महानंदा पठारी भाग से नहीं निकलती है दोस्तों। फल्गु निकलता है, पुनपुन निकलता है, कनौसा निकलता है, लेकिन पूछा है नहीं तो नहीं आपका महानंदा होगा। 7 देखिए, बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है दोस्तों? बिहार का प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार दोस्तों, तो आपका गंगा मुख्य आधार नहीं है दोस्तों। बिहार के प्रवाह तंत्र का मुख्य आधार कौन सी नदी है दोस्तों? तो आपका गंगा नदी है दोस्तों। 8 देखिए, बिहार की नदियों का जल प्रवाह स्थिति और दिशा के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है दोस्तों? इसे हम लोग कितने आधार में बांटते हैं? 3 आधार में बांटा जा सकता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत कहाँ है दोस्तों? बिहार की अधिकांश नदियों का जल स्रोत दोस्तों कहाँ पे है? तो हिमालय की तराई क्षेत्र में। कहाँ पे? तो हिमालय की तराई क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या मुख्य नदियों पर निर्भर करती है? तो दोस्तों 80% जनसंख्या जो है मुख्य नदियों पर निर्भर करती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। देखिए, बिहार में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी वर्ग किलोमीटर है दोस्तों? तो 425 वर्ग। कितनी? 425 दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 चलिए, बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है दोस्तों? तो दोस्तों ये फैला है 15 किलोमीटर और 165 किलोमीटर जल ग्रहण क्षेत्र फैला हुआ है। 13 देखिए, गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है दोस्तों? ये प्रवेश करती है चौसा में। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदान में प्रवेश करती है? चौसा में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिहार में गंगा नदी की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? ये आपका कोसी है दोस्तों। कौन सी नदी? कोसी है। 15 देखिए, कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है दोस्तों? कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ पे मिलती है? तो दोस्तों खगड़िया के निकट दोस्तों। कहाँ मिलती है? कोसी नदी गंगा में कहाँ पर मिलती है? खगड़िया के निकट दोस्तों। बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है दोस्तों? बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के कुख्यात है? तो आप सब सभी जानते हैं, कोसी दोस्तों। पसली नदी है बिहार में मार्ग बदलने में दोस्तों। गंडक नदी बिहार में किस स्थान पर मिलती है दोस्तों? गंडक नदी जो है ये पटना के निकट मिलती है। कहाँ पे दोस्तों? पटना के निकट मिलती है, गंगा में दोस्तों। चलिए हम लोग 18 देखते हैं, पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है दोस्तों? पुनपुन नदी आप लोग जानते हैं फतुहा के निकट पुनपुन नदी गंगा में मिलती है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अजय नदी का उद्गम कहाँ है दोस्तों? अजय नदी का उद्गम ये जमुई में। कहाँ पे दोस्तों? जमुई में अजय नदी का उद्गम है। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? गंगा नदी का तो गंगोत्री दोस्तों। चलिए हम लोग एक ये देखते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? सोन नदी का अमरकंटक है। कहाँ पे दोस्तों? अमरकंटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाईस देखिए, अपवाद तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया दोस्तों? प्रवाह तंत्र की सरिताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया दोस्तों?
तो ये किया गया 2 में दोस्तों, कितने में, 2 श्रेणियों में दोस्तों। महानंदा नदी किस नदियों को अपने में मिला लेती है? तो महानंदा नदी किन नदियों को अपने में मिला लेती है? तो आप सभी जानते होंगे दोस्तों, मीनाक्षी भी है, अजय भी है और दामोदर दोस्तों, उपयुक्त 1 से अधिक दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 24 देखिए, बिहार में कौन सी नदी देवहा और गोगरा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है आपका घाघरा नदी दोस्तों। कौन सा नदी? घाघरा नदी दोस्तों। 25 देखिए, घाघरा नदी बिहार में कितनी किलोमीटर बहती है दोस्तों? घाघरा नदी तो ये बहती है 90 किलोमीटर दोस्तों। कितनी? 90 किलोमीटर। 26 देखिए, छोटी गंडक, खोना, इरही, झरही और दाहा और सोंडी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदियाँ हैं दोस्तों? ये आपका दोस्तों घाघरा नदी है। कौन है दोस्तों? छोटी गंडक, खोना, झरही, दाहा, सोंडी आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदी? तो घाघरा का दोस्तों। किसकी? घाघर का। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। 27 देखिए, गंडक की सहायक नदी कौन सी है? गंडक की दोस्तों, गंडक की जो सहायक नदी है ये आपका मनोर है। मनोर दोस्तों, भवसा, धामती है, उपयुक्त सभी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, बेलोरा, पांडय, यूरिया और तिलोरा, हरहा आदि बिहार कि किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? तो ये सब जो नदी सहायक है बूढ़ी गंडक की। किसकी है दोस्तों? बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। चलिए 29 देखिए, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर के क्षेत्रों में किस नदी की बाढ़ से खतरा बना रहता है दोस्तों? तो ये बना रहता है बागमती की नदी से। किससे दोस्तों? बागमती से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना रहता है। 30 देखिए, कोसी नदी के नेपाल में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सप्तकोसी। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो सप्तकोसी के नाम से। कोसी नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? सप्तकोशिक दोस्तों। 31 देखिए, नागर और बालासंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? ये जो है आपका महानंदा की सहायक नदी। किसकी दोस्तों? महानंदा की। नागर, बालसंग, भंगा, रत्ना, मेची आदि बिहार की किस नदी की सहायक नदी? महानंदा की दोस्तों। महानंदा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है दोस्तों? महानंदा नदी बिहार के किस स्थान गंगा में मिलती है? तो मनिहारी के पास। जो कब मिलती है? मनिहारी के पास मिलती है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग। 33 देखिए दोस्तों, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? आप सभी को पता होगा, छोटा नागपुर के पठार में। कहाँ पे? छोटा नागपुर के पठार में फल्गु नदी का उद्गम है। 34 देखिए, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में दोस्तों? नवादा में। बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है बार बार। तामिल जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है दोस्तों? धारा से बनी है तामिल नदी दोस्तों। तो ये बनी है आपका महाने नदी से। किससे दोस्तों? महाने नदी से। चलिए छतरी देखते हैं, सुखलदरी जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है? सुखलदरी जलप्रपात किस नदी की धारा से बनी है दोस्तों? ये कनहरी धारा से। कौन सी दोस्तों? कनहर नदी से दोस्तों बनी है। चलिए सही देखिए, कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? कर्मनासा जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ये आपका बक्सर में स्थित है। कर्मनासा जलप्रपात कहाँ है स्थित है दोस्तों? बक्सर में, कर्मनासा। और 38 देखिए, कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित दोस्तों? कांवर झील बेगूसराय में दोस्तों। कहाँ पे स्थित है? बेगूसराय में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 39 देखिए, बिहार की नदियाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? स्थानीय भाषा में इसे कहते हैं मन दोस्तों। क्या कहते हैं? मन। फिर से देखिए, बिहार की नदियों गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि के मार्ग परिवर्तन से कई झीलों का निर्माण हुआ, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? मन दोस्तों। 40 देखिए, राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना रहता है दोस्तों? तो 87 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना? 87 डिग्री दोस्तों। 41 देखिए, उत्तरी बिहार की किस नदी की औसत धारा गति सर्वाधिक है दोस्तों? ये आपका बूढ़ी गंडक है। कितना है दोस्तों? बूढ़ी गंडक। उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धारा गति सर्वाधिक? बूढ़ी गंडक दोस्तों। 42 देखिए, बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोकुर झील पाए जाते हैं दोस्तों? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक गोकुर झील पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये सहरसा में पाए जाते हैं। कहाँ पे दोस्तों? सहरसा में गोकुर झीलें अधिक पाई जाती है।
43 देखिए पुनपुन नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों। पुनपुन का जो उद्गम स्थल है ये पलामू के चोरहा पहाड़ी में दोस्तों। कहाँ पे? पलामू के चोरहा पहाड़ी में पुनपुन की उद्गम स्थल है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है दोस्तों? कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती? तो बागमती आपका जो है गंगा में नहीं मिलती है दोस्तों। फल्गु, क्यूल, कोसी मिलती है दोस्तों। बिहार में कौन सी नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में कोसी नदी की लंबाई पूछा गया है दोस्तों। तो बिहार में कोसी की लंबाई आप सभी को पता होगा दोस्तों कितनी है, जल्दी से कमेंट कीजिए। 120 नदी है दोस्तों। बिहार में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? 120 किलोमीटर दोस्तों। चलिए देखिए, बिहार में सबसे अधिक नदी तथा परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी दोस्तों? बिहार में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी दोस्तों? कोसी है। कौन है? कोसी नदी दोस्तों। चलिए हम लोग 47 देखते हैं, कमला नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? कमला दोस्तों किसकी सहायक है? देखिए कमला जो सहायक है बागमती की दोस्तों। किसकी है? कोसी की दोस्तों। कमलावती किसकी सहायक नदी? कोसी की दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 48 देखते हैं, बिहार के उत्तरी मैदान में गंगा में मिलने वाली नदियों का कौन शामिल नहीं है दोस्तों? तो आप सभी जानते हैं आपका सोन शामिल है दोस्तों। कौन शामिल है? सोन जो है गंगा में नहीं मिलती है। गंडक, बागमती, सरयू मिलती है दोस्तों। 49 देखिए, कमला नदी किस स्थान पर प्रवेश करती है दोस्तों? कमला नदी जो प्रवेश करती है किस स्थान पर दोस्तों? ये जयनगर में प्रवेश करती है कमला नदी। कहाँ पे दोस्तों? जयनगर में। 50 देखिए, किस नदी के द्वारा सर्वाधिक मलबे अपनी तली पर निक्षेपित किया जाता है दोस्तों? किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो कोसी के द्वारा दोस्तों। किसके? कोसी के द्वारा दोस्तों सर्वाधिक मलबे अवसाद ला के निक्षेपित करते हैं दोस्तों, कोसी नदी। चलिए आज का सेशन आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब अगला पार्ट आएगा दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।